कल हम लोग शयनादि द्वादश अवस्था में कौन कौन सा अवस्था है इसका अध्ययन किया। आप नहीं थे, इसलिए मैं पुनः उसको दोहरा देना चाहता हूं। और उस अवस्था को कैसे हम साधना करेंगे और कैसे जानेंगे कि जन्म समय में, जन्म कुंडली में जो हमने नवग्रह का स्पष्ट किया है वह ग्रह किस अवस्था में है, तो यही बताया गया है। तो ध्यान से, सावधान से इसको पढ़ें। प्रथमं शयनंगेयम, प्रथमं शयनंगेयं द्वितीयमुपवेशनम् नेत्रपाणिः प्रकाशश्च गमनागमने ततः सभावस्था ततो ज्ञेयं आगमो भोजनं तथा नृत्यलिप्सा कौतुकं च निद्रावस्था नभः सदाम। अब देखिए, पहला अवस्था, इन द्वादश अवस्था में पहला अवस्था होता है शयन, शयनावस्था। प्रथमं शयनम, पहला अवस्था शयन अवस्था। द्वितीय अवस्था उपवेशनम, उपवेशनावस्था। तृतीय नेत्रपाणि। चतुर्थ अवस्था प्रकाशावस्था। पंचम अवस्था गमन अवस्था। छठा आगमनम और सातवां सभावस्था। आठवां आगम अवस्था और नौवां भोजन। दसवां नृत्य लिप्सा। 11वां कौतुकं अवस्था और 12वां निद्रावस्था होता है। अब इन अवस्था को हम कैसे जानेंगे कि ग्रह जो है किन अवस्था में है, तो इसके लिए कहते हैं कि कौन कौन सा उसमें, तो ग्रहर्क्ष संख्या, खगमान निघ्नि, खेटांश संख्या, गुणिता ग्रहाणाम, निजेष्ट जन्मर्क्ष तनु प्रमाणेर जुतार्क तष्टा शयनाद्यवस्था। देखिए क्या कहे कि ग्रहर्क्ष संख्या, ग्रह की संख्या और नक्षत्र की संख्या। तो ग्रह की संख्या हम किन ग्रह से गणना करेंगे, तो सूर्य से। ग्रह की गणना होती है सूर्य से। तो सूर्य 1, चंद्रमा 2, मंगल 3, बुध 4 इत्यादि। और नक्षत्र की संख्या, नक्षत्र की संख्या अश्विनी से लेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि। फिर कहते हैं इन दोनों के संख्या को लेकर के और अश्विनी आदि जिस नक्षत्र, अब जिस नक्षत्र में जिस समय जन्म है उस समय में ग्रह जिस नक्षत्र में होता है ना, जिस प्रकार मतलब ग्रह में, ग्रह राशि में होता है, उसी प्रकार ग्रह नक्षत्र में भी होता है। तो जिस नक्षत्र में ग्रह है उस संख्या को और ग्रह की संख्या से दोनों को क्या करेंगे, तो क्या कहता है, जो खगमान निघ्नि, निघ्नि माने गुना कर देंगे। हाँ, किसको, तो जन्म नक्षत्र संख्या को। और जन्म नक्षत्र में किस नक्षत्र में ग्रह है जन्म समय में,
उस ग्रह की संख्या को, तो ग्रह संख्या और उस नक्षत्र संख्या दोनों को गुना कर देंगे। और फिर कहते हैं खेटांश संख्या गुणिता ग्रहाणाम, गुणन फल को निजेष्ट जन्मर्थ तनु प्रमाणे जुतार्कतष्टा सैनाद्यवस्था। अब कहते हैं गुणन फल को ग्रह जिस संख्या में हो, ग्रह जिस संख्या में हो, मान के चलिए कि उस संख्या से गुना कर पुनः गुणन फल में इष्ट घटी जन्म नक्षत्र संख्या और जन्म लग्न संख्या सबको जोड़ देंगे। इस जोगांक में फिर कहते हैं इस जोगांक में क्या करना है, जन्मर्थ तनु प्रमाणेर जुता अर्कंतष्टा, अर्क मने 12, हाँ 12 अर्क मने सूर्य, और सूर्य से हम लोग 12 का बोझ लेते हैं, तो 12 तष्टा 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा शयनाद्यवस्था, शयन आदि का अवस्था आ जाएगा। तो अब देखिए एक शेष बचेगा तो शयन अवस्था, 2 शेष बचेगा तो उपवेशन अवस्था, 3 शेष में नेत्र पानी, 4 शेष में प्रकाश, 5 में गमन, 6 में आगमन, जैसे मतलब यह 12 का कहा गया है क्रमशः वह संख्या आ जाएगा। तो अब देखिए फिर और बात क्या करना है उसमें, शेषं शेषहतं स्वरांक सहितम तष्टं पुनर्भानुना, पुस्तक है ना, हाँ तो चौथा श्लोक पढ़िए ना, देखिए शेषं शेषहतं, अब शेष जो है उस जितना शेष बचा उसको उसी से गुना कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं, जो समान अंक, हाँ जैसे 3 का वर्ग हुआ, 3 शेष बचा तो 3 गुने 3 9, 3 का वर्ग हो गया। स्वरांक सहितम, अब उसमें जो है स्वर अंक, तो स्वर होता है अ ई उ ए ओ, स्वर हुआ ना, तो अ का 1 स्वर होता है, ई का 2 होता है, उ का 3 होता है, ए का 4 होता है, ओ का 5 होता है। तो उस अंक का जो स्वर हो उस अंक को उसमें जो है जोड़ देना है, हाँ? तो शेषं शेषहतं स्वरांक सहितम, अब स्वरांक को जोड़ देना है। तष्टं पुनर्भानुना, और फिर जो है उसको भानुना तष्टम, भानु मने हाँ सूर्य से तष्टं भाग दे देंगे, ठीक है। संक्षेपं गुण शेषितं खलु भवे दुष्टयाद्यवस्था भवे दृष्टाद्यवस्था त्रिधा। अब कहते हैं उसमें क्षेपकांक जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, गुण शोषित शेषितं, गुण मने 3 है ना, हाँ उससे भाग दे देंगे, और 1 शेष में बचे तो दृष्टि, 2 शेष बचा तो चेष्टा, और 3 शून्य शेष में विचेष्टा अवस्था होता है, जानना चाहिए। अब कहते हैं फिर ग्रहा द्विगुणाक्षरा मगुण भेदा क्षेपकांका रवे प्राचीनैर्चमनादिभिः समुदितास्ते भी निबद्धा मया। अब कहते हैं सूर्यादि ग्रहों का क्षेपकांक
छेपक अंक कहते हैं। यह भी एक नियत है। जैसे सूर्य का छेपकांक 5 और चंद्रमा का 2, मंगल का भी 2, बुध का 3, बृहस्पति का 5, शुक्र का 3, शनि का 3 और राहु का 4 होता है। इस छेपकांक को प्राचीनाचार्यों ने समुदितास्ते भी निबद्धामया प्राचीनाचार्य आदि ने कहा है। वही जो है ग्रंथकार ने कहा है कि उसी को मैंने कहा है। अब देखिए, अब इसका एक उदाहरण है। कॉपी रखे हैं? हाँ, तो कॉपी और कलम लीजिए। अच्छा, अब देखिए, उदाहरण है जैसे किसी जातक का जन्म पौष शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार का जन्म पौष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हाँ, इष्टदंड 2600 मिथुन लग्न हाँ, सूर्य मूल नक्षत्र में चंद्रमा धनिष्ठा में हाँ, मंगल श्रवणा में बुध पूर्वाषाढ़ में बृहस्पति आर्द्रा में शुक्र पूर्वाषाढ़ में हाँ, शनि मूल में राहु पूर्व फाल्गुनी में और केतु पूर्व भाद्रपद में हाँ। तो अब ये तो सब नक्षत्र में हो गया। अब जो है सूर्य स्पष्ट, सूर्य 7 अंश लिखिए, सूर्य 7 अंश
सूर्य देख करके बराबर दे दीजिए, और 7 लिख करके अंश का होता है चिन्ह, 7 पर बुनका डाल दीजिए, वह अंश का चिन्ह हो गया। चंद्रमा 4 अंश, हाँ। मंगल 11, बुध 26, हाँ। बृहस्पति, गुरु 11, पच्चीस, सात। राहु केतु, राहु केतु 23, हाँ। हो गया। यह स्थिति हुई जन्म समय में। अब हम सबसे पहले सूर्य का निकालेंगे कि सूर्य किस अवस्था में है ना। तो श्लोक संख्या 2 के आधार पर क्या है, तो श्लोक संख्या 2 के आधार पर है कि मतलब अश्विनी आज जिस नक्षत्र पर ग्रह हो उस नक्षत्र की संख्या और ग्रह की संख्या से गुना करेंगे, है ना। तो अब देखिए, जो कि मतलब अश्विनी नक्षत्र से सूर्य जो है किस नक्षत्र में है अभी जन्म समय में, तो अश्विनी से गिरने पर मूल नक्षत्र तक कितना होता है, हाँ ठीक है। अब इसको ग्रह की संख्या कितना हुआ, ग्रह की संख्या तो सूर्य से न गिनिएगा, तो सूर्य एक है, हाँ, उसको 1 से गुना करना है ना। हाँ, 19 को 1 से गुना किए तो कितना हो गया, 19 हुआ। अब सूर्य कितने अंश पर है, अब उसको 19 को 7 से गुना कर दीजिए। अब लिख लिए, नीचा लिखिए, सूर्य 7 अंश पर, चूंकि सूर्य 7 अंश पर इसलिए 19 गुने 7 बराबर 19 सत्ते 3300। अब इसमें इष्ट दंड की संख्या कितना है, 26। और जन्म नक्षत्र की संख्या कितना है, जन्म नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म है ना। हेलो, अब धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होने से धनिष्ठा नक्षत्र की संख्या, धनिष्ठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, तो मूल हुआ, मूल तक गिनती किए हैं, अश्विनी से मूल तक तो 19 हुआ। अब मूल से धनिष्ठा तक गनिए तो कितना होगा, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, श्रवणा, धनिष्ठा, तो 19 4 23। तो जन्म, तो जन्म नक्षत्र संख्या 23, और लग्न कौन सा है, तो उसका संख्या कितना हुआ,
3। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए। 26 हुआ इष्टदंड और जन्म नक्षत्र 3। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है ना, जन्म नक्षत्र तो 23 हुआ ना। हाँ, लग्न हुआ 3। हाँ, और जोड़ 133। चारों को जोड़ दीजिए। इष्टदंड 26, जन्म नक्षत्र 23, जन्म लग्न 3, और इधर सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को और जन्म सूर्य अंश को जो गुना किए हैं 133, 19 को जो 7 से उसको जोड़ दीजिए। हाँ, हाँ ठीक है। अब इसको भानुनातष्टितम, अब इसको क्या कीजिएगा, 12 से भाग दीजिए। शयनादि जो 12 अवस्था है उससे 12 से भाग दीजिए। 12 पंचे 60। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। अब शयनादि अवस्था से गिनती करने पर पांचवा कौन सा हुआ? गमनावस्था। वेरी गुड, ठीक है। तो ये गमना अवस्था में सूर्य हो गए, है ना। अब चलिए तीसरा श्लोक के आधार पर प्रसिद्ध नाम है जिस जातक का आपने यह किए हैं, बनाए हैं, उसका प्रसिद्ध नाम है गुणानंद। तो गुणानंद में कौन सा स्वर है? हाँ, उकार। वेरी गुड। तो ऊ स्वर है, तो ऊ स्वर जो है ऊ का संख्या कितना हुआ? और एक ई 2 ऊ 3। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं? शेषं शेषहातम। तो 3 जो है उसको क्या कीजिएगा, मतलब नहीं नहीं, मतलब आपको बचा है उकार पंक्ति में, उकार जो है आपने 5 आपको शेष बचा है ना 185 में, तो उसको 5 को 5 से गुना कीजिए ना, शेषंग शेष हतंग ना, 5 का वर्ग कर दीजिए तो 25 हुआ। अब इसमें जो पंक्ति स्वर संख्या है उसको जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ? 28। अब उसको फिर भानुना हतम 12 से भाग दे दीजिए, और 4 शेष बच गया 4। अब 4 नहीं, अब सुनिए इसमें और कहते हैं ना सूर्य का क्षेपक, इसमें तीसरा श्लोक में कहा है कि क्षेपकांक, क्षेपकांका रवि है पंच द्वि गुणाक्षरा मगुण वेदा क्षेपकांका रवे है। सूर्य रवि, रवि आदि से करिए। सूर्य का 5 तीसरा में है ना, तीसरा श्लोक में क्षेपकांक दिया हुआ है जो सूर्य का 5 और चंद्रमा का 2,
कहते हैं मंगल का दो, अब बुध का 3, बृहस्पति का, हाँ, और मंगल का 3 नहीं है, मंगल का 2 ही है, चंद्रमा और मंगल का 2, और बुध का 3, बृहस्पति का 5, शुक्र का 3, शनि का 3 और राहु केतु का 4। राहु केतु का 4 क्षेपक है ना। तो यहाँ सूर्य का क्षेपक हुआ 5, तो 5 को 5 और मतलब शेष बचा है हमको कितना, नहीं, शेष जो बचा था वो जो हम भाग दिए हैं 185 में 12 से, उसमें शेष कितना बचा, तो 5 को 5 से गुना कीजिए, और उसमें सूर्य का क्षेपक जो है वह, उसमें जो है मतलब यह गुणानंद में स्वर अंक जो है 3, वह 28 जोड़ दिया, भाग दिया 12 से, शेष बच गया 4, उसमें सूर्य का क्षेपक जोड़ दिए, जोड़ 5 4 9, अब उसको 3 से भाग दिया, सुनना। तो अब सूर्य का कौन सा अवस्था हो गया, तो यहाँ नहीं, यहाँ जो है इसमें बताया है आपको, जो कि मतलब श्लोक संख्या 3 में जो कि हाँ, ये जो है बताया है कि एक शेष बचने पर क्षेपकांक जोड़कर 3 से, एक शेष बचे तो दृष्टि अवस्था, 2 शेष बचे तो चेष्टा, और 0 शेष बचा तो विचेष्टा अवस्था में। विचेष्टा अवस्था में कहां झुक रहे हैं ओ बलराम जी, विचेष्टा अवस्था में, हाँ। तो अतः सूर्य गमनावस्था में विचेष्टा अवस्था में हुई, सूर्य गमना अवस्था में विचेष्टा अवस्था में हुई, समझ गए। अब तो दूसरा बना सकते हैं इस आधार पर, तो दूसरा बना लेंगे ना। तो इसमें तो सब ग्रह का दिया हुआ है, चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति सब का दिया हुआ है। तो कल जो है आप जो है मतलब बनाने का प्रयत्न करिएगा। अब उस अवस्था का फल बताते हैं। तो जैसे तत्रादो सूर्यावस्था, अब सूर्य की अवस्था का फल कहते हैं। त्रिकोणे बा कर्मण्यपि नयन पानौ दिन मने फलं सस्तं ज्ञेयं मदन सदने नंदन पदे प्रकाशे मार्तंडे मृति पदम अपत्यं जनिमतां तथा जायायाति व्यय मदन माने च जनने। अब कहते हैं क्या, जनिमतं मतांग अर्थात जन्म समय में जिस जातक के त्रिकोण, अर्थात त्रिकोण मतलब 5वें भाव में है, बा कर्मण्यपि अर्थात 10th भाव में, नयन पानौ दिन मने, नयन पानी अवस्था में यदि अगर हो, नेत्र पानी अवस्था, नयन मने नेत्र, नेत्र पानी अवस्थागत सूर्य मतलब 10वें या 5वें भाव में बैठा हो, तो वह जो है फलं सस्तं ज्ञेयम्, तो अच्छा फल देने वाला होता है। और यही यदि मदन सदने, अर्थात मदन घर कौन सा हुआ,
सातवां भाव, सातवां भाव में और पांचवें भाव में, सातवें अथवा पांचवें भाव में बैठा हो तो उसका जो है क्या होता है, मतलब प्रकाशे मार्तंडे मृत पदम अपत्यं जनिमताम, तो उसका जो है पुत्र मर जाता है, उसको संतान होता है, संतान होकर मर जाता है। फिर कहते हैं तथा जायाति व्यय मदन माने च जननी, अथवा वह सूर्य नयन पानी अवस्था में, नेत्र पानी अवस्था में वह सूर्य 12वें भाव में अथवा 7वें भाव में बैठा हो तो उसकी पत्नी मर जाती है। सूर्य केवल नयनावस्था में, नेत्र पानी अवस्था में हो तो त्रिकोण और कर्मण्यपि, अर्थात कर्मणि यपि यानी फलंग सस्तंग, मतलब वो जो है आपको 10वें भाव में ही शुभ कारक होता है। शेष भाव में जो कहा गया है यानी 5वें भाव में शुभ कारक नहीं है, 7वें भाव में शुभ कारक नहीं है, 12वें भाव में शुभ कारक नहीं है। फिर कहते हैं पुण्य बाधा करह पुण्य भे भोजने कौतुके वरिभे वैर्यहंतारभि, सप्तमे पंचमे तत्र गो बा भवेद अंगना पुत्र लिंग रोग प्रदह। अब कहते हैं कि भोजनावस्था में यदि सूर्य भोजनावस्था में होकर और जो है मतलब घर में सूर्य बैठा हो, किस घर में, पुण्य घर में यानी 9वें भाव में, धर्म का घर कौन है, 9वां भाव न है, उसको हम लोग तनुधन से कहते हैं, तो 9वें भाव को क्या कहते हैं, धर्म, और 10वां भाव को कर्म भाव, तो धर्म कर्म आय व्यय कहते हैं ना, तो धर्म 9वें भाव में सूर्य यदि अगर भोजनावस्था में होकर बैठा हो तो क्या होता है, पुण्य बाधा करह, धर्म की हानि होती है। हाँ? फिर कहते हैं कौतुके वरिभे वैर्यहंतारभि, कौतुकावस्था में होकर 6ठे भाव में बैठा हो सूर्य तो शत्रुनाश करता है। बैरी भाव में बैठा हो, कौतुकावस्था में हो तो बैरी हंता, शत्रुओं का नाश करता है। सप्तमे पंचमे तत्र गोबा, फिर तत्र गो अर्थात कौतुकावस्था में गत 7वें और 5वें घर में बैठा हो तो क्या होता है, भवेद अंगना पुत्र लिंग रोग प्रदह, तो उसको जो है स्त्री और पुत्र की हानि होती है, करता है, और लिंग में रोग होता है, में सुजाक आदि रोग होता है ना, वह लिंग में जो है उसको हो जाता है। अब जो है राजिए ठीक छे, लेकिन कते इम्पोर्टेंट छे ने, एकरा हाँ एकरा कने के जे छे काल्हि खन अहाँ चंद्रमा के जे छे बनेबा के कोशिश करब, नहीं हेतै त फिर जे छे से दुनू गोटे मिल क से बना लेब की। हाँ हाँ हाँ, काल्हि कतौ के प्रोग्राम नहीं ने छे, ठीक ठीक ठीक, जय मां।